ये क्या कर रहे हैं? हेलो, जब बोलने लगे तो हमें दे देना, हम पकड़ लेंगे। जितने लोग जुड़ रहे हैं सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें जल्दी जल्दी, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करिए। जितने लोग जुड़ रहे हैं पहले वीडियो को आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए आप लोग। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। आप लोग वीडियो को शेयर करिए भैया, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सारे ग्रुपों में, फेसबुक और व्हाट्सएप सारे ग्रुपों में आप लोग वीडियो को शेयर करिए। चलिए अब हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आज सुबह से ही आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन हम लोग ठंडी में यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि रात को 10 बजे तक अपने काम में लगे हुए हैं। कल की तैयारी अब जा कर के पूरी तरीके से संपन्न हुई है और अब ये मान के चलिए कि हम लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो चुकी है। और जो तैयारी है उससे ये मान के चलिए कि कल हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि देखिए वकील किसको किया गया है, शायद आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, हमने बोर्ड पे दिखाया भी, क्योंकि अब हर एक टाइम पे जो है फ़ोटो डालना, बार बार दिखाना ये उचित नहीं लगता है। बाकी आप लोगों ने देख लिया और देख भी लीजिए फिर से एक बार कि हम लोग उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को हायर कर लिया है कल के डेट के लिए। कल के डेट के लिए क्या, वो अब हमारे केस को पूरी तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है छोटा नहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपको पता है कि उपेंद्र नाथ मिश्रा जी कौन है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जानते हैं कि महेंद्र पाल, जिसके अधीन हमारी जो 6800 की लिस्ट है, उस पर यही वकील हैं। महेंद्र पाल की याचिका पर भी वकील यही हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इनका भी यही कहना है कि भाई केस तो आप लोग जीत ही चुके हैं। भाई सरकार अभी तक हम लोग जो है सरकार पे ब्लेम लगाते, सरकार यही कहती थी कि सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन अब तो सरकार ऑटोमेटिकली फंस चुकी है। उसने तो खुद सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप लोगों की नियुक्ति, उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि आप लोगों की नियुक्ति फंसनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और वो हम लोग कोशिश यही रहेगा। देखो कोई गारंटी तो नहीं ले सकता ना, कोई स्टाम्प पेपर पे लिख के तो नहीं देगा, लेकिन इन्होंने यही बोला कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सिलेक्शन तो 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए ठीक है, सरकार ने एक्सेप्ट किया है और लिस्ट अगर जारी किया है तो इस लिस्ट पे जितने भी लोग हैं उनका जीवन सुरक्षित ही रहेगा। इस बात को आप लोग मान के चलिए। और इसीलिए देखिए ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई सबको पता है कि कौन किस तरीके से मेहनत कर रहा है। और हम लोगों ने आज जिस तरीके से सुबह से लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक पहले से सेट था कि हाँ आ करके पैसा देना है
और इनको हायर कर लेना, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं। हाँ, बाकी कुछ बातें जो है रंजीत भाई रखेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। और कुल मिला के मैं पिछले 15 से 20 दिनों से मैं ये सिनेरियो ही देख रहा था केवल, कि कौन किस काबिल है, कौन कितना क्या कर रहा है, और देखते हैं क्या करना है, ठीक। हम तो जा ही रहे हैं। हफ्ते में 2 से 4 दिन लगातार जो है हम हफ्ते में 3 से 4 दिन तो हमारा अधिकारियों से टचअप बना ही रहता है, लेकिन हमने अभी कोई भी एक पिक सोशल मीडिया पे नहीं डाली, ना मैंने किसी को कुछ बताया, कहीं कुछ भी नहीं बताया। रीजन सभी को पता है, ठीक। पहली बात सर्वप्रथम मैं बता दूं, जिस दिन ये भारती पटेल जी का जो है ऑर्डर याचिका आई, ठीक है, कोर्ट में आई, सबसे पहले हमने जिसके माध्यम से कैवियट डाली थी, दीपक सिंह ने, उन्होंने भी हमें इन्फॉर्म किया, राहुल भाई ने जिसके माध्यम से उन्होंने इन्फॉर्म किया। इवन हम लोगों ने एक बार इस पर प्रयास भी किया कि क्यों ना इसको एक अच्छे वकील से ड्राफ्टिंग को दिला करके देखा जाए कहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही, कहाँ पे हमारे लिए चीजें गलत हो रही हैं, क्या ऐसे पॉइंट हो जहाँ पे हम फंस सकते हैं। लेकिन इसी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे महानुभाव पैदा हो गए, ये लिस्ट को फंसाना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, हम लिस्ट फंसा देंगे, हम लिस्ट फंसा देंगे। हम हॉस्पिटल में मरे हैं, इंजेक्शन लगवाए हैं इस भर्ती के लिए, पूरी रात 2-2, 3-3 दिन जो है इको गार्डन में सोए हुए हैं। राहुल की खोपड़ी फोड़ी गई है लिस्ट को फंसाने के लिए, और तुम जैसे लोग जो घर बैठे हैं वो बताते हैं कि मतलब ये लोग लिस्ट फंसा रहे हैं, और तुम जो घर में बैठे हो तुम लिस्ट को निकलवाना चाहते हो। तुम्हारे अंदर तो ये भी तथा नहीं थी कि तुम सचिव सर के यहाँ के मिल के अपने जिले के लोगों के लेके चले आते और सचिव सर से मिल लेते, पूछ लेते कि लिस्ट का असर आएगी कि नहीं आएगी। केवल सोशल मीडिया पे बकैती। और अभी भी सुधर जाओ, केवल तुम लोगों की वजह से, केवल और केवल तुम लोगों की वजह से, यहाँ पे हम लोगों का कोई रोल नहीं, केवल और केवल तुम लोगों की वजह से यदि आज लिस्ट फंसने के कगार पे आए। और मैं बता दूं, जो कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं कि एजी सर कल आ जाएंगे, 15 मिनट में बहस करके तुरंत जो है कल हमारी लिस्ट आ जाएगी। अरे भाई साहब, सचिव सर, एजी सर, सीएससी रणविजय सर, सबकी सब लगातार मीटिंग चल रही है। अभी मीटिंग खत्म हुई लगभग 45 मिनट पहले। हाथ खड़े कर लिए हैं, हाथ खड़े कर लिए हैं। उपेंद्र सर के यहाँ 3 से 4 बार फोन आया था कि आप अपीयर हुई, चाहे जैसे आइए, पैसा आगे पीछे होता रहेगा, अपीयर हुई। लेकिन हम लोग पैसे नहीं, कहाँ से अपीयर करा देते। टोकन मनी दे करके आए, जितना आया था 80-90 हजार रुपए, बाकी का पैसा हम लोग अपनी दम पे, अपनी जिम्मेदारी पे लिए हैं कि सर आप सुबह अपीयर हुई, बाकी जो पैसा होगा यदि कोई नहीं देगा तो हम लोग देंगे। लेकिन कहाँ से देंगे? हम तो अधिकारियों के यहाँ जाए तो अपना पैसा फूंक के जाए, पेट्रोल का पैसा, खाने का पैसा, रात में 10 बज रहा, क्या हमारे माँ बाप भाई बहन है कि नहीं है? कि तुम ही लोग राजा हो, हम लोग चूतिया टाइप के हैं जो घूम रहे हैं। 6800 लोगों को चैन मिलना है, लेकिन ना, चूतिया तो हमें आजमगढ़ से राहुल आए हैं, वो अलग आए हैं, वो अलग आए हैं, हम अलग। इस ठंड में, कड़ाके की ठंड, इतना मौसम ठंडा हो रहा है, हम लोग तो चूतिया है ना, हमको पैसा चाहिए। अरे तुम लोग कितना पैसा दे दिए हो यार? हमारा कब अकाउंट जारी हुआ जो तुम लोगों ने हमेशा बोलते रहते कि तुमको पैसे की भूख, पैसे। ये बता दो किसी के पास, मेरा लाइव जितने सुन रहे हो, सिंगल व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, यदि कोई बोल दे कि रंजीत यादव ने और राहुल ने हमसे पैसा मांगा और पैसे का मिस यूज किया, एक कभी आज तक के 69,000 भर्ती कंप्लीट होने के कगार पे है, कभी आप लोग बता दीजिए कि हम लोगों का अकाउंट जारी हुआ हो। बेवजह की बातें, इंतहा की बातें मत किया करिए, ठीक है। यदि आए हैं तो अपने सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं। यदि हमारा हित अहित हो रहा है तो अहित आपका भी हो रहा है। मिल के लड़ेंगे, एकता में शक्ति होगी, सहयोग करोगे, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा किया जाए। और बता दें, आप सभी को पता है, हम और आज डंके की चोट पे कहना, पहली बार कह रहा हूं, 69,000 भर्ती कंप्लीट होने के कगार पे है। कोई आज तक के बोल के नहीं गया। मैं कहता हूं कल आप लोग बताइए, कल आप लोगों को एक डिटेल, कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया, किसको कितना दिया गया, कहाँ है, मैं जिम्मेदारी के साथ खुद मैं दूंगा कि लाइव आकर के। किसी को फोन करके पूछना है, किसी को लाइव में बोल के कि आप बताइए कितना हिसाब मैं दूंगा, कितना हिसाब खर्च हुआ, कहाँ हुआ, एक हिसाब देने को मैं तैयार हूँ।
कि उनको किया गया था तो कितना लगा था 68,500 वाली में, और भी उपेंद्र सर के यहाँ गए। और बता दें, जो हम वकील कर रहे हैं आप सभी को पता है, फायर ब्रांड है। ऐसे वैसे वकील ये केस नहीं लेते हैं, जब इनको लगता है कि हम इसमें बहस कर पाएंगे तभी ये आते हैं। बाकी राजन राय की बेंच है, महेंद्र पाल 13,156, जो भी ऑर्डर आए हैं सर के द्वारा ही आए हैं। इनसे बड़ा 13,156 शायद ही कोई जानता हो, ठीक है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए इन्हीं को हम लोगों ने पकड़ा। पहली बात तो मोस्ट फायर ब्रांड सीनियर है, ठीक, फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज, उपेंद्र नाथ जी ऐसे हैं जो कोर्ट के सामने बिल्कुल झर्राटेदार तड़तड़ाहट के साथ बोलते हैं, गरज के बोलते हैं। चौथी चीज, 69,000 में जो आपका आरक्षण का मुद्दा है 13,156, उसके कीड़ा है ये। एक एक चीज पता, इनको एक एक चीज पता है, कब बहस कैसे हुई, किस तरीके से, कैसे क्या कराना है, सारी चीजें पता है। बहुत पूरा दिन आज हम लोग माथुर सर के यहाँ से लेके प्रशांत चंद्रा के यहाँ सर से लेके, प्रशांत चंद्रा सिंगापुर थे, बात ही खत्म हो गई। जयदीप नारायण माथुर सर जो है वो उनकी हेयरिंग कल लगी हुई, पहली ही उनकी भी लगी हुई, तो वो खाली नहीं थे। तब बाद में, हालांकि हम लोग तो सबसे पूछ रहे थे क्योंकि हमारे पास तो बजट था ही नहीं, और वो लोग तो भाई बहुत महंगे थे। महंगे तो ये भी हैं, लेकिन अपने रिस्क पे किया गया। रिस्क पे क्या, रिस्क आप लोगों के रिस्क पे लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सहयोग करिए। रंजीत यादव यदि मरेगा नहीं, यदि मरूंगा नहीं तो हिसाब दे के जाऊंगा आप लोगों को, एक एक रुपए का हिसाब। और मैं बता दूं, हम दावा ये भी करते हैं कि आपके 1 रुपए से हम 1 रुपए का पानी भी नहीं पिएंगे। यदि हम आते हैं अपनी गाड़ी से पेट्रोल डलाते हैं, ठीक, खाना खाना होता है, हमारे माँ बाप ने इतना बना के रखा, हम खुद इतना कमाते हैं कि तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। यदि खाएंगे तुम्हारे पैसे तो सर को क्या देंगे हम, इतना तो तुम लोग पैसे ही नहीं दिए हो। मर रहे हैं तो अपने पैसे से मर रहे हैं। आप लोगों को 1 रुपए की रवादार नहीं है। जिस दिन जब बताओगे, जैसे बताओगे, उस दिन मैं उस तरीके से हिसाब देने को तैयार। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरीके की बकैती करते हैं, ठीक, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है, ठीक, ना हम उनके और हाँ बता दें, हम इतने लत्ता भी नहीं हैं, और ना ही हम इतने गैर गुजरे हैं, और ना ही इतने हम बेइज्जत टाइप के हैं कि हमें तुमको बताना पड़ेंगे कि तुम आप हमारा सहयोग करिए। सब भली भांति परिचित हो। मुझे किसी को गाली नहीं देना है, ना किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फूटन के नहीं, एकजुट होकर काम करना है। उम्मीद करते हैं, इवन अपेक्षा भी करते हैं, आप लोग सहयोग करिए। भर भर के नहीं, 4-5 हजार की जरूरत नहीं है, आप लोग सहयोग करिए। पर बंदा यदि 2,000-2,500 सहयोग करोगे, 6800 लोग हो, उसमें से यदि 1,000-1,500 लोग भी कर दोगे तो यार हम लोग बहुत अच्छे 2 सीनियर कर सकते हैं। और इतनी जबरदस्त तरीके, क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी सपोज करो, ईश्वर न करे, काले बादल तो मंडरा रहे हैं, लेकिन ईश्वर न करे कल को कोई इशू हो गया, नई भर्ती 2-2.5 साल बाद आएगी, टेट में डालोगे 1,200 रुपए वो, ठीक, 1,200 रुपए वो, सुपर टेट में 1,200 हो, 2,400 हो गया आपका। वहां 2,400 खर्च कर दोगे, 5-6 हजार रुपए, 10,000 की कोचिंग करोगे, वो खर्च कर दोगे। यहाँ केवल और केवल एक कदम यदि उधर निकले, नियुक्ति आपके हाथ में। थोड़ा सा एकजुट हो गए थे हम लोग। तो भाई मेरे निवेदन करता हूँ सभी से, किसी के बहकावे में मत आइए। और जो बहकार हैं, जो क्या कर रहे हैं, उनके कार्य, भाषा शैली, हर चीज से आप वाकिफ हैं। मुझे किसी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे कटाक्ष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं उनको कौन है और क्या चाहते हैं। वो जो चाहते हैं वो सभी को पता है, ठीक। मैं कह रहा हूं ना, जिम्मेदारी है, मर्द का बच्चा जवान देके जा रहा हूं। जिस दिन मांगोगे उस दिन हिसाब देने के लिए तैयार हूं, उस दिन हिसाब देने के लिए तैयार हूं। आप लोग सहयोग करिए, दिल खोल के करिए। जिम्मेदारी हम लोगों की है, एक एक चीज कंप्लीट कराई जाएगी। बाकी सर यूएन सर निकले हुए हैं, देख लीजिए, सारी चीजें कराई जा रही हैं। अभी हम लोग ब्रीफ करके बाहर निकले, सर भी जा रहे हैं कहीं, बाकी की चीजें राहुल भाई रखेंगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि रंजीत भाई ने सारी बातें आप लोगों को बता दिया है, हम लोगों का मेन टारगेट है अपनी नौकरी। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई ये कहता है कि मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूं, तो हम ये नहीं कहते।
हम अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नाम के साथ 6800 लोगों का और नाम जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने लिए लड़ेंगे, जब हम अपना पेट भरा रखेंगे ना, तभी हम आपके बारे में सोच पाएंगे। जब हम अपना पेट भरा ही नहीं रखेंगे तो हम आपके खाने के लिए नहीं सोच सकते। तो हम जब अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उसमें आप भाई, ऐसा तो ही नहीं सरकार हमको अकेले लिस्ट में से नाम निकाल करके दे देगी। जितने लोग सेलेक्ट हैं सबको देगी नौकरी, जब देगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि भैया आप लोगों को देखो, बहुत ज़्यादा हम लोग बार बार ये ना तो आप लोगों से हम लोग उल्टा पुल्टा कहते हैं सहयोग करने के लिए। आप लोगों की जो बन पड़े, आप लोगों की स्वेच्छा से, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, अगर सभी लोग मदद करें तो शायद बहुत कम अमाउंट एक लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करते ना लोग। समस्या इस बात की कि लोग करना नहीं चाहते ना, तो कम ही लोग करना चाहते हैं। अब किस पे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि जो है आप इतना कर दीजिए, पता चले उतना जो है 10 लोग करें तो हो ही नहीं पाएगा अमाउंट। तो जितने लोग सक्षम हैं, जो भाई सक्षम है, वो लोग मदद करें। और हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो। कोरोना काल भी अच्छा खासा चल रहा, आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सब कुछ दांव पे लगाते हुए हमेशा लगे हुए हैं और लगे रहेंगे तब तक जब तक कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। हम लोग अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग दूसरे के लिए, भाई देखो 6800 लोग जो साथ है ना, उनके लिए तो भाई अपने लिए लड़ेंगे तो वो भी तो उसी में सुरक्षित होंगे ना। तो हम ये डंका नहीं पीटने वाले हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, सीधी सी बात है। हाँ रंजीत भाई। हाँ, एक चीज और जो सोशल मीडिया पे चल रही है, देखिए मैं पिछले 15 से 20 दिनों से इसीलिए खामोश था। बहुत सारी चीजें चल रही थी, मैं तो चुप था, काम तो मैं कर ही रहा था। और चूंकि मेरी फितरत में मैं ज़्यादा, मुझे नेता नहीं बनना, बहुत पब्लिसिटी नहीं चाहिए, न जय जयकार चाहिए कि रंजीत भैया 4-5 लोग वहाँ हुरदंग में चल रहे हैं जय जयकार करते हुए, ठीक, वो मुझे से कतई पसंद भी नहीं। ठीक, एक बात ये चल रही थी कि आप सब एक साथ आके काम नहीं करते। भाई साहब, हम कुछ हैं ही नहीं, हम क्या किसी के साथ आएंगे। वो बड़े थे, बड़ा दिल दिखाते, बोलते कि आओ सब लोग मिलके लड़ा जाए। एक तरफ वो ये भी बोलते हैं कि जो है उनको क्या पता, कुछ पता। अरे पेट से कोई एडवोकेसी नहीं सीख के आता है। ठीक, जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से एक से टैलेंटेड लोग बैठे हैं, और लखनऊ में शायद ही हमसे ज़्यादा कोई एडवोकेट को किसी को कोई जानता हो। ठीक, लेकिन हम दिखाते नहीं। दूसरी चीज़, मिलने की जिस दिन जैसे जिस तरीके से जो तैयार होगा, मैं व्यक्तिगत अपनी, राहुल की, जो बाकी हमारे लोग हैं उनकी साथ मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जैसे बताओगे, जिस तरीके से बताओगे, उस तरीके से मैं बैठने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरा गुरूर, मेरा घमंड और मेरा ईगो इस नौकरी से बढ़ के नहीं हो सकता। ठीक है, जहां बताओगे, जिस तरीके से बताओगे, जैसे बताओगे, उस तरीके से बैठूंगा। आप लोगों की तरीके से काम होंगे। बनस्पत अगला भी तो उतना ही वैसा होना तो चाहिए। मैं खुले मन से बोल रहा हूं ना, आप लोग बोलिए, जिस तरीके से बताओगे, जैसे बताओगे, जैसे सारे जितने भी अपने ईगो हैं सब खत्म, सब आके एक साथ आऊंगा, बैठूंगा। उम्मीद करते हैं कल हमें सर को फीस सबमिट करनी है पूरी, निवेदन भी करते हैं और बड़ी अपेक्षा भी है, क्योंकि आज मैं लाइव आया हूं, अभी तक के मैं नहीं आया था, आज मैं लाइव आया हूं और आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूं, बड़ी हम्बली कर रहा हूं। प्लीज़ आप लोग सहयोग करिए, आपका छोटा भाई हूं, अहित नहीं होगा। पहले दिन से मैंने झंडा बुलंद किया था, वही आपको संख्या भी मिली है सीटों की, जिसका मैं झंडा बुलंद करता था। लोग क्या क्या बोलते थे, क्या क्या बोलते थे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम लिस्ट नहीं आने देंगे, फलाना नहीं आने देंगे, हमारे साइन होंगे। हमने कभी कुछ नहीं बोला। ठीक, हमने जो कमिटमेंट किया था, जिसका झंडा लेके चले थे, आज वही लिस्ट आई है। और हम फिर आपसे बता रहे हैं, वो हम ही लोग हैं जो इसको बचा पाएंगे, क्योंकि हम ईमानदार हैं। हम बोल के नहीं कर, हम करके दिखा देंगे, और करके दिखाया, आगे भी दिखाएंगे। आप लोग सहयोग करिए, सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना सहयोग के यदि कल हम 8 बजे तक के उनको पूरी फीस ना दे पाए तो फिर सर हमारे अपीयर नहीं हो पाएंगे। फिर आप लोग हम लोगों पर दोषारोपण मत करिएगा कि 9 बजे रात में आए थे लाइव, 10 बजे रात में आए थे, नेताई बन रहे थे, वकीलें नहीं हो पाए, अपीयर ही नहीं हो पाए। अपीयरेंस कैसे होगी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता। आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग पैसा दीजिए, कल हमारे वकील वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और वकील ऐसे हैं आपके कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। 69,000 में खूब नाम सुना होगा, फायर ब्रांड।
मिश्रा सर, उपेंद्रनाथ मिश्रा सर। बहस जब होगी, जब मैं कह रहा हूँ कि जब बहस होगी और जब ऑर्डर आएगा, यदि उसमें सर छान आ जाए तो आप हमें बताइएगा। 1 घंटे केवल और केवल हम लोग ब्रीफिंग करके आए, जबकि वो इस 13-156 के जो है कीड़े हैं, तब भी हम लोगों ने उनको ब्रीफ कराया है। 4-5 लोग थे। आप लोग सहयोग करिए और बता दें, सहयोग करोगे, सहयोग करने के बाद जो भी जैसे भी जिस तरीके से आप लोग बताओगे, 1-1 रुपए मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रहा हूँ, बात नहीं कट के जाएगी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रहा हूँ, 1-1 हिसाब दूंगा आके। धन्यवाद। ठीक है साथियों, फिर जो है टाइम ज़्यादा हो गया है, अब हम लोग भी चलें, कहीं आशियाना बनाएं। लखनऊ बहुत बड़ा है, कहीं भी सोना ही है, कहीं भी सो लिया जाएगा। और आप लोग मस्त रहिए, बस ये है कि आप लोग थोड़ा हाँ, कुछ भाई कह रहे हैं मस्त ना रहें। मस्त इसलिए ना रहें क्योंकि कल हमारे वकील 10 बजे तक मान के चलिए कोर्ट में अवेलेबल रहेंगे, तो उससे पहले हमें उनका पूरा पेमेंट करना है। अब आप लोग मदद करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर को केवल एक ही बार अपीयर कराना है उनको। अब ये मैटर आप लोग खुद कल जान जाएंगे कि मैटर किस तरीके का है। सरकार जब तक 6800 लोगों को नहीं निकालती है, तब तक ये मान के चलिए कि अपना मैटर फंसा ही रहेगा। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और ये फाइनल भी हो रहा है कि उनको निकालना ही पड़ेगा, 6800 लोगों को। उनको निकालने के बाद ही हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे 100%। और जब तक उनको नहीं निकालेंगे, तब तक ना तो हम सुरक्षित रहेंगे, ना तो वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है ना? ये मान के चलिए कि इस मुद्दे को इतना आसान मत समझिए, क्योंकि अब हम लोगों को लग रहा, अभी तक तो ये लग रहा था कि आसान है, सरकार हम लोग गलत तरीके से बाहर किए गए थे, अब सही तरीके से अंदर कर रही है। लेकिन भाई ये चीज़ सरकार कर रही ना, हम जानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ था, कोर्ट को क्या पता कि किसके साथ गलत हुआ था। कोर्ट को तो ये देखना है कि 69,000 से ज़्यादा सीटें हो रही हैं, ये कैसे होने जा रहा है। तो कोर्ट को